हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सीएसडी सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे 27 अप्रैल को इंस्टीट्यूट आईसीएसआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ की है फॉर सीएसईईटी स्टूडेंट्स, जिनका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है ऑन 8 मई। तो ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। कहते हैं इस नोटिफिकेशन में इंस्टीट्यूट ने सीएसईईटी स्टूडेंट्स को एक ऑप्ट आउट फैसिलिटी दी है। और इस ऑप्ट आउट फैसिलिटी के रिगार्डिंग वो बच्चे जो 8 में अभी 2021 को जो अपीयर होने वाले थे एग्ज़ाम में, उनको एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर वो किन्हीं भी रीजंस की वजह से ये 8 में वाला एग्ज़ाम नहीं अपीयर करना चाहते, तो वो जुलाई 2021 जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके लिए शिफ्ट कर सकते हैं। अभी तक रूल्स ये थे कि 8 में 2021 को जो एग्ज़ाम होने वाला था, अगर कोई बच्चा जिसने इनरोल करवाया था फॉर 8 में एग्जामिनेशन, अगर वो नहीं देता तो उसको 1000 रुपीज़ की फीस देकर फिर से जुलाई में अपना इनरोलमेंट कराना पड़ता। बट इस ऑप्ट आउट फैसिलिटी के बाद ऐसा क्या होगा? सर, होगा क्या कि अगर कोई बच्चा 8 में 2021 को किन्हीं भी रीजंस की वजह से एग्जामिनेशन नहीं दे पाता, तो वो 3 मई तक, कब तक? 3 मई तक अगर वो चाहे तो इस ऑप्ट आउट फैसिलिटी को यूज करके अपने एग्जामिनेशन को शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम मई टू जुलाई 2020। तो ये फैसिलिटी पिछले साल भी आई थी इस कोविड की वजह से, और आज जो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन चल रही है, जो कोविड की सिचुएशन है, वो बहुत वर्स्ट है। कुछ एरियाज़, कुछ अर्बन एरियाज़ बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं इस कोविड की वजह से। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने घरों में नहीं हैं। ऑल्दो ये 8 में वाला एग्ज़ाम ऑनलाइन होना था, प्रॉक्टर बेसिस पे आप अपने घर पे ये एग्ज़ाम दे सकते थे। बट बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर उनके पास अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, डेस्कटॉप अवेलेबल नहीं है, सिस्टम नहीं है, माइक नहीं है, वेबकैम नहीं है, या प्रॉपर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, या उनके घर में किसी को कोविड हुआ हुआ है जिसकी वजह से, या उनको खुद को ही कोविड हुआ हुआ है जिनकी वजह से वो 8 में को एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे। तो उन बच्चों को ये एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो चाहें तो 8 मई 2021 को होने वाले एग्ज़ाम में वो अपीयर ना करें और वो अपना अटेम्प्ट शिफ्ट करवा लें फ्रॉम मई टू जुलाई। उनको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी, सिर्फ ऑप्ट आउट का एक फॉर्म फिलअप करना होगा और वो शिफ्ट कर सकते हैं जुलाई के लिए। ये ऑप्ट आउट वाला बेनिफिट ध्यान रखिए बच्चे, अभी सिर्फ सी एस ई टी स्टूडेंट्स के लिए आया है। सी एस एग्जीक्यूटिव या सी एस फाइनल स्टूडेंट्स के लिए ऐसा इंस्टीट्यूट ने कुछ रिलीज नहीं किया है। उम्मीद है पिछले साल जैसा हुआ था इस साल भी ऑप्ट आउट फैसिलिटी दी जा सकती है। एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया ही जाना होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो सकते। और जैसा कि आपको पता है, अभी सीए इंस्टीट्यूट ने भी अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। सीएमए इंस्टीट्यूट ऑलरेडी अपने एग्जाम्स पोस्टपोन कर चुका है। तो सी एस ई टी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो ऑप्ट आउट फैसिलिटी की जो रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ तो क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑप्ट आउट फैसिलिटी है एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ सी एस ई टी फीस पेड फॉर मई 2021 सेशन टू जुलाई 2021 सेशन। आप मई से इसको जुलाई में शिफ्ट कर सकते हो। जो 8 मई 2021 को एग्जाम होना था, वो मई सेशन का एग्जाम अभी भी 8 मई को ही होगा। लेकिन देखिए लिखा है, इन व्यू ऑफ कंटिन्यूइंग हेल्थ क्राइसिस इन द कंट्री ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है कि जो 8 मई 2021 का एग्जाम रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में होना था वो होगा, इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द सेम फ्रॉम टेस्ट सेंटर। वैसे तो एग्जामिनेशन हमेशा से शेड्यूल किए गए थे कि टेस्ट सेंटर पे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक आईसीएसआई के सीएसईटी का एक भी एग्जाम उसके टेस्ट सेंटर पे नहीं हुआ। क्योंकि जब सीएसईटी की ये जो एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का पहली बार न्यू सिलेबस आया था, तो तभी से कोविड चल रहा है और तब से टेस्ट सेंटर में एक बार भी एग्जाम नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट थ्रू देयर लैपटॉप और डेस्कटॉप फ्रॉम होम और सच अदर कन्वीनियंट प्लेस। लेकिन अभी सिचुएशन को देखते हुए बच्चों के पास ये फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तभी लिखा है, एज द सिचुएशन इज स्टिल अनप्रेडिक्टेबल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सम ऑफ द कैंडिडेट्स एनरोल्ड फॉर सीएसईटी टू बी हेल्ड इन मई 2021 सेशन। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका एग्जामिनेशन कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए, और उसी के रिगार्डिंग, और उन्होंने रीजन क्या दिए थे बच्चों ने कि सर उनके पास अभी डेस्कटॉप अवेलेबल नहीं है, या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, या वेबकैम अवेलेबल नहीं है, या कोई और टेक्निकल इश्यूज उनको आ रहे हैं, नेट फैसिलिटी नहीं प्रॉपर मिल पा रही, या सर वो जो कैंडिडेट है वो कंटेनमेंट जोन में रहता है, इस वजह से वो साइबर कैफे भी नहीं जा पा रहा अगर वो जाना चाहे, और सर वो अपने घर से दूर हैं, फंसे हुए हैं किसी एरिया में, और इस वजह से वो एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहे। तो इस वजह से इंस्टीट्यूट ने उनको एक फैसिलिटी दी है कि टू फैसिलिटेट सच कैंडिडेट्स, उन बच्चों को एक फैसिलिटी दी जा रही है कि द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू गिव द फैसिलिटी टू द कैंडिडेट्स टू ऑप्ट आउट फ्रॉम सीएसईटी टू बी हेल्ड ऑन 8 में, टू बी हेल्ड इन जुलाई 2021। तो जो 8 मई को एग्जामिनेशन होने वाला था वो शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को जुलाई 2021 एग्जामिनेशन के लिए। उनको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी, बस उनको सिर्फ एक इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करना होगा, और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होगा कि वो अपना अटेम्प्ट मई से जुलाई में शिफ्ट करना चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है 3 मई। तो एक वीक का अराउंड इंस्टीट्यूट ने टाइम दे दिया है आपको, अराउंड 6 डेज का यहाँ पे टाइम मिल गया। आप 6 दिन के अंदर डिसाइड करिए और अपने अटेम्प्ट को शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट करनी चाहिए।
और उसके बाद यहाँ पे होगा क्या, जब आप ये इनरोलमेंट फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपका जो मे अटेम्प्ट वाला सेशन है वो कैंसिल हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली जुलाई 2021 वाले सेशन के लिए एनरोल हो जाओगे। आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और फिजिकल फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, कोई एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप करना। आप बस इस लिंक पे जाइए, इस पर्टिकुलर फॉर्म को क्लिक करिए, इस पर अपनी डिक्लेरेशन दीजिए और कैंडिडेट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू जुलाई 2021 सेशन। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक सर। अगर आपने एक बार ये फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आप ऑटोमेटिकली जुलाई में चले जाओगे, आपको वापस से मे अटेम्प्ट देने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक सर। अब मेरा मानना क्या है सर, मेरा पर्सनल सजेशन ये है सी एस ई टी स्टूडेंट्स के लिए कि जितने भी बच्चे सी एस ई टी अटेम्प्ट के लिए मे में एनरोल करवा रहे थे कि वो मे में एग्ज़ाम देंगे, वो अभी भी दें। अगर उनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो ज़बरदस्ती अपने अटेम्प्ट को शिफ्ट ना करिए, 8th में वाला एग्जामिनेशन जरूर दीजिए। होम बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको कहीं नहीं जाना। लेकिन अगर किन्हीं बच्चों के पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या उनके घर में कोई कोविड पेशेंट है या वो खुद कोविड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो इन दैट सिचुएशन उनकी अलग बात है। कोई प्रॉपर रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है, तो ज़रूर अपने आप को मई से जुलाई में शिफ्ट कर लीजिए। बाहर ना निकलिएगा, साइबर कैफे में जाके पेपर ना दीजिएगा। घर में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो तो मे वाला पेपर, 8th मे को होने वाला पेपर जरूर दीजिए और उसको पास करिए, ठीक है। पास हो जाओगे ऐसा नहीं है, अगर आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो आप अपना 8th में वाला अटेम्प्ट कभी भी डिले ना करिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम ऑप्ट आउट की बात करते हैं तो ये खाली उन्हीं बच्चों के लिए फैसिलिटी दी जाती है जो सच में जेन्युइनली कंसर्न है, जिनके साथ सच में कोई प्रॉब्लम फेस करने को हो रही। ज़बरदस्ती घर बैठे बैठे अपने अटेम्प्ट को डिले ना करिए, आप पेपर दीजिएगा। ध्यान रखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ सी एस ई टी स्टूडेंट्स के लिए है, अभी एग्जीक्यूटिव और फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इस फॉर्म को सर क्लिक करके बता दीजिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर इस फॉर्म पे आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक एक पेज खुलेगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म खुलेगा और उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी। अभी ये नहीं खुल रहा, ओके एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे आप अपना यूज़र एंड पासवर्ड डालेंगे और इन दैट सिचुएशन आपको यहाँ पे अभी एक डिक्लेरेशन फॉर्म खुल के आएगा और आप इसके थ्रू अपना डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप अपना जब भी अगर आपको लगता है तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अब यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये फिर मैं बता दूं कि ये जो अनाउंसमेंट है सिर्फ और सिर्फ सी एस ई टी स्टूडेंट्स के लिए है, अभी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई भी ऑप्ट आउट फैसिलिटी नहीं है। तो डैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की पूरी क्लैरिफिकेशन मिल गई। मेरा सजेशन फिर से सुनिएगा, 8th में को एग्जाम होने वाला है, उसको अटेंड करिए, उसको जरूर से दीजिए। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो ऑप्ट आउट कर लीजिए, अदरवाइज 8th में वाला एग्जाम जरूर से दीजिएगा, ठीक है। तो डैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे से सी एस एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन में एनरोल करें। तो डैट इज़ ऑल फॉर दिस डे। एंजॉय योर डे, बाय बाय।